धीरे 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 उस स्थान पर हम पहुंचते हैं। कभी कभी आप देखो कि डॉक्टर कुछ लिख दे तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वह उसे समझ ले। डॉक्टर की पर्ची जैसे दवाई की दुकान वाला समझ लेता है, ऐसा हमारे मन की बात को भी भगवान दवाई की दुकान वाले की भांति समझ लेता है। हम घबराएं नहीं कि वह हमारी भाषा, हमारी बात नहीं समझेगा। यहाँ मरा मरा कहने वालों को भी उसने समझ लिया है। डॉक्टर क्या लिखता है सूझ पड़ती है क्या? ऐसी रिंगाटे पाड़ दे जैसे बच्चा बच्ची। पर जो मेडिकल वाले के पास गए वो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप खटाखट निकाल के दे देगा। यहाँ तो ऐसा गणित ही है साहब कि मूक होई बाचाल पंगु चलई गिरिवर गए, जासो कृपा सुदयाल। यहाँ तो गूंगा आकर के उच्च स्वर में बोलने लगता है, पंचम स्वर में गूंगा बोले, द्वार दया के जब तू खोले। वो भजन गाते हैं हम सब, दर्शन दो घन श्याम। इसलिए केवल याद क्या रखना है, आप सब कितने लोग हो, कितने रोज रोज भजन गाते हो, आए दिन कोई ना कोई उत्सव होते हैं, कोई त्यौहार होते हैं, तो याद रखा क्या जाता है? एक बात बताओ, मुखड़ा याद रखते हैं कि अंतरा याद रखते हैं? भजन गाते हो तो मुखड़ा याद रखते हैं ना। मुखड़ा याद आ जाए तो अंतरा स्वतः याद आ जाएगा कि अंतरा याद रखते हैं। भजन गाने वाले सब जानते हैं, मुखड़ा याद रखो तो अंतरा याद आ जाएगा। अब भगवान का भजन क्या हो गया, भगवान का नाम क्या हो गया, भगवान क्या हो गया? मुखड़ा हो गया। मुखड़ा याद आ गया तो ये घर द्वार, खेती बाड़ी, बाल बच्चे, ये सब अंतरे हैं, ये सब याद आ जाएंगे। ये अंतराहुन। अब सबसे बड़ी बात है, अब बहुत बड़ा आयोजन है, भरी सभा में बैठे हैं और सब गाने आने की तैयारी हो गई भजन की। अब धनी मुखड़े ही भूल गया साहब, अंतरा गाया करे तो लोग समझे कि कैसे पागल आदमी है। अंतरा तो साहब याद रखो, मुखड़ा को। गोविंद को याद रखेंगे तो सब याद आ जाएगी, बच्चा बच्ची भी याद आ जाएंगे, परिवार भी याद आ जाएगा, पति पत्नी भी आ जाएंगे, सब याद आ जाएंगे। और गलती हमारे से यही हो गई कि हम अंतरा में उलझ गए। इसलिए बहुत बारीकी से समझो, भगवान से कहो कि गोविंद हम तुम्हें नहीं भूलें, ऐसी कोई युक्ति बताओ।